हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। जमात इस्लामी ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। हुकूमत ने जमात इस्लामी की गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा भी कर दिया है। खबर यह है, जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। जमात इस्लामी ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। हुकूमत ने जमात इस्लामी को गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा भी कर दिया है। अवैस अब्बासी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या सूरत हाल है वहां धरने में? जी बिल्कुल, देखिए आज ये धरना जो है अपने चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग अभी भी मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने रात सो कर गुजारी, लेकिन कुछ ने जो है वो जाग कर जो है टोलियों की सूरत में गुजारी। और सबसे अहम डेवलपमेंट ये कि मुज़ाकराती कमेटी के जो मुतालबा थे कारकुनों को रिहा किया जाए, तो रात को कारकुनों को रिहा कर दिया गया था। हम आज जो है एक बहुत अहम दिन है इस धरने के हवाले से, क्योंकि आज जो है यहाँ पर जो है ख़वातीन का जलसा होने जा रहा है, जिसके हवाले से अभी से ही जो है वो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। साउंड सिस्टम जो है वो नए सिरे से जो है यहाँ पर लगाए जाए हैं, प्रॉपर तरीके से लगाए जा रहे हैं। पहले जो साउंड सिस्टम थे वो गाड़ी के ऊपर रखे थे, लेकिन अब जो है प्रॉपर क्रेन्स के साथ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आज जो टेक्निकल कमेटी हुकूमत ने बनाई है, उसके साथ जो है जमात इस्लामी का वफ़द जो है वो मुज़ाकरात करेगा। 10 नकाती मुतालबात जो पेश किए उसके हवाले से जो है बातचीत होगी। अगर ये जो मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ये धरना जो है एक्सटेंड होकर, जैसे गुज़श्ता रोज़ भी इंदिया दिया गया था कि मुख्तलिफ सूबाई दारुल हुकूमत में जो है धरना दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ से जो है ये धरना डी चौक में मुंतकिल हो गया था। हम उस हवाले से जो है बहुत से कारकुनान जो कि दूसरे शहरों से आए हैं वो यहीं पर रात गुजारते हैं, लेकिन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो कारकुन हैं वो यहाँ पर आते हैं धरने के टाइम पर, जिस टाइम पर तकरीर होती हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद जो घरों को चले जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो है दूसरे शहरों से भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। और आज रात को जो है हाफिज़ नईम मान साहब की जानिब से ये कारकुनान को कहा गया था कि दूसरे शहरों से भी कारकुनान यहाँ पर पहुँचें और इस धरने को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। जी बहुत शुक्रिया अवैस, हमें अपडेट कर रहे थे। मीर जमात इस्लामी हाफिज़ मरमान का कारकुनों से खिताब करते हुए कहना था कि अवाम साथ रहें, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इन लोगों ने IPPs को मुसल्लत किया। हुकूमत के नन्हे ऐसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। महंगी बिजली से ताजर, सनतकार, मजदूर, तनख्वाहदार तबका भी परेशान है। अभी जब ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे इन नन्हों को, नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। क्या किया है तुमने हमारे साथ, क्या जुल्म किया है हमारे साथ, इस पाकिस्तान के साथ, कि इन IPPs के नाम पर जिन लोगों को मुसल्लत किया है वो हजारों अरब रुपए हड़प कर रहे हैं। हमारे पास प्लान ये है कि इन IPPs को, कि जो फ्रॉड की बुनियाद पर बनी थी, जिसके मुआहदों में धोखे शामिल हैं, जिन्होंने इंपोर्टेड कोल पे ये सारे प्राइस को फिक्स किया और जो गन्ने का भूख है उसके ऊपर प्लांट चलाते हैं, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी करके दिखाई है, जिन्होंने धोखा दिया है, उनको फौरन बंद किया जाएगा, बंद किया जाएगा। ये मुतालबा मनवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुज़ाकरात की टीम कल आई थी, आज उसकी मीटिंग हो गई है, हमने अपने मुतालबात दे दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माजी की तरह टालने की कोशिश करें। ये धरना तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये तो तुमसे नहीं संभलेगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। अफरात ज़र और मुआशी आशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन होगा। मुज़ाहिरीन का कहना है कि पॉलिसी रेट में कमी का तसलसल जारी रहने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। चीन के साथ मुज़ाकरात मस्बत हुए। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड्स और कोल पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकली की बात हुई। IMF की जो डिस्कशन है उसको उन्होंने बहुत सराहा और उन्होंने कहा कि दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट in terms of the discussions as we go forward, because this is an agreement that we support और जो अभी आगे IMF की
बोर्ड अप्रूवल भी होगी, उसमें भी उन्होंने कहा कि इसको वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। कोल का जो कन्वर्जन है उसमें हमारी बड़ी गुफ्तगू डिटेल में हुई। उन्होंने कहा हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये 3 चीज़ों पे हमें इकट्ठे काम करना होगा, और वो बात ठीक है। जहाँ तक चाइनीज़ IPPs हैं, वहाँ एक्चुअली डेट साइड का मामला इज स्टिल मैनेजेबल, बिकॉज उनकी जो लोकल पेमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं, और कुछ उनकी जो पेमेंट्स हैं बाहर वो भी हो चुकी हैं। द इशू फॉर देम इज़ द स्पॉन्सर मनी। राइट नाउ वी आर बिहाइंड स्केड्यूल, तो बाय क्रिएटिंग सम स्पेस इट एक्चुअली बिकम्स अ विन विन सिचुएशन। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर यूब का यह कहना है कि मुल्क में नए इंतखाबाती मसाइल का वाहिद हल है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। क्रैकडाउन, नाजायज़ मुकदमात, गिरफ्तारियाँ ख़त्म की जाएँ, हुकूमत होश के नाहुन ले। मुस्लिम लीग नून ने IPP से गलत मुआहदे किए। असद कैसरी कहते हैं क्या ये मुल्क इस तरह चलाएंगे? हुकूमत की क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। MNAs के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। शेख वकास अकरम का यह कहना था कि दफ़ा 144 की FIR से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नहीं डराया जा सकता। इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो, और ये नुकसान पाकिस्तान को होगा। सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आइनी, गैर कानूनी है, और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। जिन IPPs के साथ हमारे मुआहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुए थे, और मैं खुद पावर मिनिस्टर भी था, उसको आप देखें वो रेट्स क्या थे। 2.5 सेंट 2 सेंट जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुआहदे किए थे, चंद उन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी के किए थे वो 16 सेंट पे थे। गलत कॉन्ट्रैक्ट्स, गलत फ्यूल मिक्स, फॉसिल फ्यूल पे ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इनको लॉक इन किया था। हमारे MNAs, MPAs और हमारे जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, इनके ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहे हैं, हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। अगर आप MNAs और MPAs को इतनी उसकी तौहीन और डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो फिर इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है? ये पार्लियामेंट तो बिल्कुल ये तो एक बोगस किस्म का पार्लियामेंट बना है, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको की बात सुनता नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारी 41 MNAs हैं, इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले, क्योंकि ये उनके फैसले की तौहीन है।